हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल आर के मौर्य बाय हिंदी पर। दोस्तों, टीजीटी हिंदी जो 2021 में आया हुआ था प्रश्न पत्र, उसके प्रश्नों को मैं हल करा रहा हूं, जिसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, तो इसे देखिए और जानिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाग 2 हिंदी टीजीटी ये है। तो मैंने पूछा था आप लोगों से 62 नंबर का सवाल कि गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है। ऑप्शन था 1555, 1558, 1560 या 1565। तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1565। तो वर्ष 1565 में अष्टछाप की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा की गई थी। अष्टछाप भक्तिकालीन 8 कवियों का एक समूह था। अष्टछाप के कवियों ने विभिन्न पद एवं कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया था। अष्टछाप के कवियों में कुंभन दास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, क्षीर स्वामी, नंददास तथा चतुर्भुज शामिल थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 63 पे चलते हैं। थोड़ा फास्ट कराएंगे आप आज का ये क्वेश्चन। हाँ, देखिए क्या है। लीक पर वे चले जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? भरत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले, भवानी प्रसाद मिश्र। तो इस रचना के यानी इस पंक्ति के रचनाकार जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है। हाँ, 64 नंबर। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। क्या होते हैं? ध्यान रखना है। 2 तगड़, 1 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण। बी ऑप्शन है 1 जगड़, 1 तगड़, 1 जगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। सी है 1 तगड़, 1 भगड़, 2 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 14 वर्ण। और डी है 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण। तो क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा लास्ट वाला। ठीक है, 1 नगड़, 2 भगड़ तथा 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं द्रुत विलंबित छंद। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 65 है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है रात्रि, पंख, कार्य, देव। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ये कौन सा तद्भव शब्द है? तो तत्सम तद्भव के बारे में मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बताया भी है। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि तत्सम और तद्भव की पहचानने की जो ट्रिक होती है वो किस प्रकार से बताया गया है। तो पंख होगा, ठीक है, तद्भव, बाकी सब तत्सम है। 66 नंबर है। उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका क्या दिया है? उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? उपन्यास रहस्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र या बालमुकुंद गुप्त। तो उपन्यास रहस्य जो है वह है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, ध्यान रखिएगा। 67 नंबर। चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? नेमीचंद जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद जोशी या उपेंद्र नाथ अश्क। तो चेहरे अनेक उपेंद्र नाथ अश्क की क्या है? जीवनी है, आत्मकथा है, आत्मकथा। ठीक है, अगला प्रश्न है। नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, कौन सी विभक्ति? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी? नमः शब्द में। ठीक है, तो नमः शब्द में चतुर्थी विभक्ति होती है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69। निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्रभा खेतान, अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा, ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला, अग्निपंखी, मृदुला गर्ग, एक जमीन अपनी। ये नहीं पूछा, ध्यान रखना कौन सा सुमेलित नहीं है। तो एक जमीन अपनी ये जो है इसकी रचना है ये जो रचना है इनकी नहीं है, वो चित्रा मुगदल की है। ये जो है चित्रा, ठीक है, मुगदल की है।
मृदुला गर्ग की नहीं बल्कि चित्रा मुग्दल की है। अगला प्रश्न, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन है? चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या संजीव? प्रश्न नंबर 70। तो मर गया दीपनाथ की कहानीकार चंद्रकिशोर जायसवाल है। कौन है? चंद्रकिशोर जायसवाल। 71 नंबर, विखंडनवाद का जनक किसे माना जाता है? रूसो को, देरिदा को, सस्यूर को या रिचर्ड को? तो विखंडनवाद का जो जनक माना जाता है देरिदा को। ठीक है, देरिदा को माना जाता है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 72, पद्मावत का बंगला में अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसरुद्दीन हुसैन या सुजाउद्दौला? तो आलो उजाला ने, ठीक है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किया था, ध्यान रखिएगा। नंबर 73 में क्या है? दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पदवाक्य, ठीक है, पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया? कालिदास ने, भारवी ने, भवभूत ने या बाणभट्ट ने? 73 नंबर। तो ये जो कवि थे वह थे भवभूत। ठीक है, ध्यान रखिएगा, भवभूत ने पद वाक्य प्रमाणज्ञ अपने लिए विशेषण प्रयोग किया। प्रश्न नंबर 74 में निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बी। इसमें भरत भारती 1912, ठीक है, 1912, साकेत 1931, यशोधरा की बात करें तो 1933 और फिर जय भारत 1952 में लिखा गया था। तो यही आप इस उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 75 नंबर, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 15, 18, 20 या 24? बहुत प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है और इसमें 7 अंक हैं। कितने हैं? 7 अंक हैं और 196 श्लोक हैं, 196 श्लोक, ध्यान रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की। इस पक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा या मुक्तिबोध? तो ये जो पक्ति है वो है रामविलास शर्मा की। ठीक है, रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, यह कथन किस विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या बच्चन सिंह? तो ये कहना है शुक्ला जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। इस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। यानी जो अस्क जी हैं, उपेंद्र नाथ अस्क जी, उन्होंने चेतन नाम का जो पात्र है वो अपने कई उपन्यासों में दिया है। तो कौन सा उपन्यास जिसमें चेतन नहीं है? गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, गरम राख या एक नन्ही कंदिल? तो इसका उत्तर हो जाएगा गर्म राख। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह उस शाखा का वन विहंग, उड़ गया मुक्त नभ निरस्तरंग। ये पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की है? जयशंकर प्रसाद, शिवेंद्र पन्त, महादेवी वर्मा या निराला जी? तो इस पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वो निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 80, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद या बदायूनी ने? 80 नंबर। तो हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग जो है अबू सईद ने किया है, ध्यान रखिएगा, अबू सईद। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग अबू सईद के फारसी इतिहास में मिलता है। ठीक है, इसमें मिलता है फारसी इतिहास में। प्रश्न नंबर 81, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है? असंगत, अज्ञ का विज्ञ, अजय अद्यतन का पुरातन, अजय का विजय, अर्वाचीन का नवीन? इसमें तो सभी संगत दिख रहे हैं। कुल मिला के आयोग ने क्या किया है, इसको जो है अपने
मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, यानी त्रुटिपूर्ण प्रश्न था, ध्यान रखिएगा। 82 नंबर, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो ऑप्शन है रघुवंशम, शिशुपालवधम, किरातार्जुनीयम या कुमार संभवम। तो ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा किरातार्जुनीयम। ठीक है, किरातार्जुनीयम। संस्कृत के किरातार्जुनीयम नामक ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है। इसके जो रचनाकार हैं वह है महाकवि भारवी। कौन है? भारव। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन हैं? वीरनंदी, धनंजय, मुनिजन विजय या वादिराज। तो पार्श्वनाथ चरित्र के जो लेखक हैं वह हैं वादिराज। कौन है? वादिराज। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 83 नंबर, नाटकों और नाटककारों का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? रघुकुल रीति, चंद्रचंद माथुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मी नारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, गोपा का दान, विनोद रस्तोगी। तो ऑप्शन सी वाला यही जो है नहीं है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, लक्ष्मी नारायण लाल एक सत्य हरिश्चंद्र एवं मिस्टर अभिमन्यु नाटक के नाटककार हैं। इन्होंने इस नाटक की रचना साल 1976 में की थी। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल रंग कर्म के विविध पक्षों से जुड़े थे। इस प्रकार जो है सी जो है ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। अगला प्रश्न है 85 नंबर, उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है? उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। 85। तो ये जो किसके प्रति है? विश्वनाथ मिश्र के प्रति, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह कथन बच्चन सिंह ने जो है उनके प्रति जो है कही है। किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। ये कहा है बच्चन सिंह ने, ध्यान रखिएगा, बच्चन सिंह। अगला प्रश्न है, उधि आई ते बंधन कीन्हा, इति दस माथ अमर पद लीन्हा। भक्ति के रचनाकार कौन है? कुतुबन, तुलसी, जायसी या सूरदास। 86 नंबर। तो इस भक्ति के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। 87 नंबर, हिंदी नई चाल में ढली। सन 1873 ईस्वी। भारतीय हरिचंद ने इसे किस पुस्तक में अंकित किया है? कालचक्र में, विद्यासुंदर, नील देवी या भारत दुर्दशा में। हिंदी नई चाल में ढली, तो ये जो है उन्होंने कालचक्र में अंकित किया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। खड़ी बोली का एक अन्य नाम क्या है? अंतर्वेदी, प्राची, कौरवी या हरियाणवी। तो सिंपल है, कौरवी। ठीक। गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, क्या होगा? गुरुधन वे, गुरुधन ए, गुरुधन वे या गुरुधन ए। प्रश्न नंबर 89। तो गुरुधन ए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? ठीक है, नहीं पूछा है। कर्णफूल, सूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। 90। तो अपराजिता जो है ये नहीं है। ठीक, अपराजिता के रचनाकार निराला जी हैं। कौन है? निराला जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। हाँ, आगे बढ़ते हैं। विधा की दृष्टि से सुमेलित युग्म नहीं है, यहाँ भी नहीं पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है? नहीं पूछा है। अत्र कुशलम तत्रास्तु पत्र साहित्य है। अपनी गति अपने लोग, आत्मकथा, व्यक्तित्व की झांकियाँ, रेखाचित्र, शांति निकेतन के शिवालिक, यात्रावृत्त। ठीक है, तो किस मतलब विधा की दृष्टि सुमेल जो है नहीं है, तो डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। शांति निकेतन से शिवालिक, ये यात्रावृत्त नहीं है। ठीक है, यात्रावृत्त नहीं है। तो 91 नंबर का कंफ्यूज है, क्योंकि इसमें भाई शांति निकेतन से शिवालिक, ये तो लग रहा है कि यात्रावृत्त ही है। तो कुल मिलाकर आयोग ने इसे भी मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। ठीक है, सभी स्वर होते हैं, दीर्घ होते हैं, अघोष, महाप्राण या अल्प प्राण। तो सभी स्वर क्या होते हैं?
अल्प प्राण होते हैं, ध्यान रखिएगा। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। 93 नंबर, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्यालंकार या डॉक्टर धर्मवीर। 93, तो ये रचना है ऋषिकेश सुलभ की, ठीक है, ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। अगला प्रश्न, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान है। यानी जो लिपि थी उसका क्रमिक सोपान क्या है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सबसे पहले चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, फिर भावमूलक लिपि, ठीक है। चित्रलिपि पहले होगा, ये ध्यान रखिएगा। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है, उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? संप्रदान, अपादान, संबंध या करण कारक। अपने आधार से अलग होती है, ध्यान रखिएगा, तो इसमें हो जाएगा अपादान कारक से अलग, अलगाव का। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वहाँ दिल्ली से मुंबई जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। मैं तुम्हें सौंपता हूँ इसकी तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, अमरनाथ अग्रवाल या त्रिलोचन की। 96, तो ये जो रचना है तुम्हें सौंपता हूँ, ये त्रिलोचन शास्त्री की जो है रचना है। त्रिलोचन शास्त्री को जो है सलाका सम्मान और साहित्य रत्न जैसी उपाधियों से भी सम्मानित किया जा चुका है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 97 है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। हिंदी का विकास, ध्यान देना, एक असत्य है। लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। 97 नंबर। तो हिंदी के विकास के संबंध में पहला जो ऑप्शन है कि संयोगात्मक के रूप में हुआ है, यही गलत है, ठीक है, बाकी सब सही है। 98 नंबर, निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है? आषाढ़ महात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। तो आषाढ़ महात्म्य जो है इनका नहीं है, यही जो है नहीं होगा, ठीक है। इसके रचनाकार जो है कान्हा व्यास है, ठीक है। कौन है? कान्हा व्यास। अगला प्रश्न है, द्रच्छति शब्द दृश्य शब्द धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाल्लाह खां या सदा सुखलाल नियाज की, ठीक है। तो लल्लू जी लाल ने उर्दू को यामिनी भाषा बोला था। 101 नंबर की बात करें, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सौरसेनी से, मागधी, अर्धमागधी या प्राचीन अपभ्रंश? तो ध्यान रखिएगा, ब्रज भाषा का विकास जो है सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी की बोली से हुआ है, ठीक है। पश्चिमी हिंदी यह जो हो जाएगा आपका सौरसेनी अपभ्रंश से। आगे बढ़ते हैं, 102 नंबर, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। इस पंक्तियों में अलंकार पूछा है, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष या यमक अलंकार। बीती विभावरी जागरी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा रूपक अलंकार, ठीक है। क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। यहाँ पर जो है अंबर जो है उपमेय में पनघट यानी उपमान का, तथा तारा उपमेय में घट उपमान का आरोप किया गया, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। 103 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन करिए। हे मेरी तुम, केदारनाथ अग्रवाल। फूल नाम है एक, त्रिलोचन। नीली रेखा तक, भवानी प्रसाद मिश्र। लोग भूल गए हैं, शमशेर बहादुर सिंह। तो 103 नंबर का क्या होगा? तो डी ऑप्शन जो है अगर संगत पूछा है ना, तो डी ऑप्शन का सही हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है? लोग भूल गए हैं, ठीक। तो लोग भूल गए हैं, इसकी जो रचनाकार हैं रघुवीर सहाय। कौन है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय, ध्यान रखिएगा।
तो 94 भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र, विद्यासुंदर, भारत दुर्दशा या सती प्रताप। तो पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सत्य हरिश्चंद्र। इसकी रचना 1876 में हुई थी। कब हुई थी? 1876। किसके द्वारा? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, सॉरी अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली या डच? तो अंग्रेज जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, जो कि एक विदेशी भाषा है, ठीक है, फ्रेंच। 106 नंबर, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द होगा सार्वकालिक, सार्वदैशिक, सार्वभौमिक या सार्वजनीन। तो 106 नंबर का हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल। 107 नंबर, पक्षी का पर्यायवाची इसमें नहीं है, नहीं पूछा है। खग, शकुनी, शकुंद, शकुंत, पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, तो शकुंद जो है पर्यायवाची नहीं है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 9 में निम्नलिखित में से किस रचना का पोर्ट विलियम काले से संबंध नहीं था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केर की कहानी, राजतोतो पाख्यान। तो प्रेम सागर लल्लू जी लाल, लाल चंद्रिका लल्लू जी लाल, मुंशी जहला खां, सदल मिश्र। तो इन सभी का संबंध तो पोर्ट विलियम काले से था, ठीक है, इसने पूछा है नहीं था। तो आयोग ने क्या किया, इस प्रश्न को भी निरस्त कर दिया था मूल्यांकन से। न धर्म वृद्धेषु वयः समीयच्छते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास की। न वृद्धेषु वयः समीक्षते, भारवी की, माँ की या श्रीहर्ष की? 110 नंबर। तो ये है कालिदास की, कुमार संभव से ली गई है, ठीक है। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन है? नीलू, नीलिमा, नीलोफर, भीष्म साहनी, जुलूस, परिजस्वन नाथ रेणु, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा। 111 नंबर। तो नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये जो है सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है जो भीष्म साहनी ने लिखा था, ठीक है। 112 नंबर, टीकाकार मल्लीनाथ ने कालिदासकृत कुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 4 पर, 6 पर, 8 पर या 10 पर? तो 8 सर्गों पर लिखी है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 सर्गों पर जो है संजीवनी इन्होंने लिखी है। कालिदासकृत कुमार संभवम के जो आरंभिक 8 सर्ग थे उस पर ही संजीवनी लिखी है। इस महाकाव्य में 17 सर्ग हैं, ठीक है, और लोक धारणा के अनुसार प्रथम 8 सर्ग हैं। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है? 1730, 1741, 1750 या 1761? भाषा योग वशिष्ठ। तो इसके जो रचना काल है ये 1741 है और इसको लिखा था किसने? राम प्रसाद निरंजनी, ठीक है, राम प्रसाद निरंजनी। राम प्रसाद निरंजनी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या द्वंद्व समास? तो सिंपल सी बात है, बहुब्रीहि समास होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम अंतिम पड़ाव में हैं तो ध्यान से आप लोग इसको देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। 115 नंबर, सनिकज्जल चस झस लगन उपज्यो सुदिन सनेहु, क्यों न निरीपति हवे भोगवे लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहों में उनकी बहुज्ञता का कौन सा जो है पक्ष प्रकट हुआ है? वैदिक ज्ञान, राजनीतिक ज्ञान या देशाटन या ज्योतिष ज्ञान का? 115 नंबर। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिष ज्ञान का। 116 नंबर, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है? महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल या हंसा जाई अकेला? तो रामलीला जो है मार्कंडेय जी की रचना नहीं है, ठीक है। रामलीला ये कहानी के जो रचनाकार हैं मुंशी प्रेमचंद हैं।
कौन है? प्रेमचंद। 117 नंबर, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? शुक्ला जी ने, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? 117 नंबर। तो ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है प्रश्न, बार बार आते हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है, यह कहा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। कुलकंसा किसका पर्यायवाची है? नौका, नदी, बिजली या रात्रि? तो कुलकंसा जो है वो नदी की पर्यायवाची है। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भोपाल में थी, यह किस अलंकार का उदाहरण है? अर्थांतर, न्यास अलंकार, परिसंख्या अलंकार, विभावना या अपनहुत अलंकार? 119 नंबर। तो हो जाएगा परिसंख्या अलंकार। ठीक, परिसंख्या अलंकार। जहाँ किसी वस्तु को अन्य स्थलों से हटाकर किसी एक ही स्थान पर स्थापित किया जाए तब वहाँ परिसंख्या अलंकार होता है। ठीक है। इस पंक्ति में क्या कहा है? वक्रता को केवल सांप यानी सर्प तक सीमित करने के कारण परिसंख्या अलंकार को विभूषित करता है। ठीक है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन को, पेरिस को, न्यूयॉर्क को या दिल्ली को? देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कहा गया है न्यूयॉर्क को। ठीक, अमेरिका का एक राज्य है न्यूयॉर्क। ठीक, ग्लोबल गांव के देवता। यह लिखा था रणेंद्र ने। किसने लिखा था? रणेंद्र ने। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 121 नंबर, लकार और उसके काल वाचक अर्थ का युग्म सही नहीं है। लोट लकार संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल, लीट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल। 121 तो वही है पहला, लोट लकार संभाव्य काल नहीं होता है। ठीक है, लोट लकार संभाव्य काल नहीं होता है। लोट लकार जो होता है आज्ञार्थक भाव बताने के लिए होता है, ध्यान रखना, आज्ञार्थक। 122 नंबर, निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है। राजा, खेत, किसान, दाहिना। 122 तो राजा शब्द जो है तद्भव नहीं है बल्कि यह तत्सम है। हाँ, जबकि खेत, किसान, दाहिना ये सभी तद्भव हैं। खेत का तत्सम क्षेत्र होता है, किसान का तत्सम कृषक होगा और दाहिना का तत्सम दक्षिण होता है, ध्यान रखिएगा। 123 नंबर प्रश्न, प्रसंग गर्भत्व इसके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। यह कथन किसके प्रति है? बाबू साहब सुंदर दास के प्रति, चंद्र शर्मा गुलेरी के प्रति, रामचंद्र शुक्ल के प्रति या अध्यापक पूर्ण सिंह के प्रति? 123 नंबर यह है चंद्रनाथ शर्मा गुलेरी जी के पक्ष में। ठीक है। 124 नंबर अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित में महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। इनमें सभी संधियाँ होती हैं, इनमें सभी रस प्रधान रस के रूप में कार्य होते हैं, यह सर्गों में व्यक्त होता है या इसके आरंभ में देवादि को नमस्कार, आशीर्वाद या वस्तु निर्देश होता है। 124 नंबर तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, गणनावाचक शब्द अयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 1 लाख, 5,000 या 10,000? तो अयुतम जो है 10,000 के लिए प्रयुक्त होता है, ध्यान रखिएगा, 10,000। तो ये थे 125 क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को पसंद आए होंगे। आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो पर, नए टॉपिक पर, तब तक के लिए धन्यवाद।